এবার নজর রাখবো নিউ টাউনে, সেখানে জনসভা করছেন জেপি নাড্ডা। সরাসরি চোখ রাখবো সেদিকে। हम भारत के संविधान निर्माता भारत रत्न भीमराव अंबेडकर जी का याद कर रहे हैं। उनसे प्रेरणा लेकर के समाज में काम करने के लिए हम कृत संकल्प हैं। इसको हम दोहराते हुए 130वीं जन्म जयंती हम मना रहे हैं। हम जानते हैं भीमराव अंबेडकर जी एक नेता थे, एक फिलोसोफर थे, विचारक थे, और विचारक के साथ साथ आर्थिक जगत के ज्ञाता थे, लेखक थे, और समाज के दर्द को बहुत नजदीकी से समझने वाले और उसमें किस तरीके से समाज को आगे बढ़ाया जा सकता है, उस दर्द से निकाला जा सकता है, इसके ज्ञाता थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ऐसे महान पुरुष को उनकी 130वीं जन्म जयंती पर मैं उनको नमन भी करता हूं, और हम ही नहीं करोड़ों कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के उनको आज नमन करते हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं, और उनसे प्रेरणा लेकर के जो हमारे संविधान निर्माता थे उनके बताए रास्ते पर चलने के लिए हम कटिबद्ध भी हैं। मित्रों, उनके जीवन में उन्होंने बहुत कष्ट झेले, लेकिन दो बातें बड़ी स्पष्ट रही। एक तो उन्होंने राष्ट्रीयता की भावना के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। कष्ट बहुत आए, समाज की तरफ से उत्पीड़न भी हुआ, दिक्कत में भी रहे, लेकिन उन्होंने समाज का नेतृत्व करने से कभी हार नहीं मानी। और उन्होंने जब उनको कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने उस समय कभी उल्हाना दी थी, तब भी उन्होंने सरदार पटेल को एक चिट्ठी लिख करके कहा था, आई एम अ ग्रेटर नेशनलिस्ट देन एनी ऑफ द कांग्रेसमैन, ये उन्होंने उस समय कहा था। यानी मैं कांग्रेस के किसी भी नेता से ज्यादा राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत हूं और उसके प्रति हम समर्पित हैं, ये बात उन्होंने कही थी। आज हम यहां पर हैं, मुझे राजनीतिक दृष्टि से बात नहीं करनी, लेकिन जब हम सीएए की बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि यहां की स्थानीय सरकार उसका विरोध करती है। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा था कि द दलित्स इन पाकिस्तान हु आर बीइंग परसिक्यूटेड, दे शुड बी ब्रॉट बैक टू इंडिया एंड गिवन ए सेफ रिफ्यूज। उन्होंने उस समय कहा था कि जो हमारे दलित भाई हैं, जो पाकिस्तान में हैं, उनके साथ जो प्रताड़ना हो रही है, उनको भारत लाना चाहिए और उनको यहां बसाना चाहिए। ये बात उन्होंने उस समय कही थी, ये हम ध्यान में रखें। लेकिन यहाँ की टीएमसी सरकार इसका विरोध कर रही है, और 130वीं जन्म जयंती पर हमें ये याद रखना चाहिए, हमारे बटुआ समाज के लोग, हमारे नमोशूद्र के भाई, हमारे राजवंशी समाज के लोग बड़ी संख्या में यहां आए हैं, और उनको भारत का नागरिक बनाना यह हमारा कर्तव्य है, यह हमारी जिम्मेवारी है। लेकिन इस बात के खिलाफ, यानी दलितों के खिलाफ वर्तमान सरकार काम करती है, नमोशूद्र के खिलाफ काम करती है, राजवंशियों के खिलाफ काम करती है, मथुरा समाज के खिलाफ काम करती है। यह बात हमको समझनी चाहिए। मित्रों, आज हमें इस बात की भी खुशी है कि जिस तरीके से भीमराव अंबेडकर जी की बात को हम लोगों ने बड़े आग्रह से भारत की जनता ने रखा, तो यूनाइटेड नेशंस ने भी 2016 में उनका जन्मदिन, पहली बार डॉक्टर अंबेडकर का जन्मदिन हमारे यूनाइटेड नेशंस में बनाया गया, और इसलिए मनाया गया कि वह हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को पूरा करने में वो योगदान होगा, इस बात को ध्यान में रखते हुए उनका मनाया गया। उसको भी हम सब लोग ध्यान में रखते हैं, उनको हम ध्यान में रख करके काम करते हैं। जहां तक बात है स्कीम्स की, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत सी योजनाएं चलाई हैं जो हमारे दलित समाज को मुख्य धारा में सशक्तिकरण के साथ, मजबूती के साथ खड़ा करता है। और जब हम कहते हैं प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम स्टैंड अप इंडिया स्कीम, इसके तहत हमारे दलित भाई 10 लाख से लेकर के 10 करोड़ के बिजनेस के लिए आर्थिक सहायता देने की जिम्मेवारी स्टैंड अप इंडिया के कार्यक्रम के माध्यम से है। ये हमको समझना चाहिए। और देखिए क्या परिवर्तन आया है, लाखों लोगों ने इसका फायदा उठाया है, और
हमारे दलित समाज के लोगों के लिए गौरव की बात है कि मुख्य धारा में उनका सशक्तिकरण हुआ है और वह अब नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाली ताकत भी उन्होंने पैदा की है। ये बात हमको समझनी चाहिए। जॉब सीकर्स की जगह अगर जॉब गिवर्स बन गए हैं, ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। इन योजनाओं के तहत हमारे बहुत से सरकारें केंद्र में रही, लेकिन सबने दलित भाइयों के साथ लिप सर्विस की, लेकिन कुछ ठोस कार्यक्रम नहीं की। लेकिन मोदी जी ने पंच तीर्थ बना करके, फिर चाहे वो जन्म स्थान मऊ हो, वहां एक बहुत भव्य मेमोरियल बनाते हुए, उसी तरीके से अंबेडकर मेमोरियल जो लंदन में बनाया गया है, उसी तरीके से दीक्षा भूमि नागपुर और चैत्य भूमि मुंबई और महानिर्वाण भूमि, महापरिनिर्वाण भूमि ये दिल्ली में, इस सारे को बनाने का काम और पंच तीर्थ स्थापित करने का काम मोदी जी की सरकार ने किया है। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। और ये जो मेमोरियल्स हैं, ये अंबेडकर जी की जीवनी के बारे में तो कहते ही हैं, लेकिन करोड़ों करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं और समाज किस तरीके से उनके बताए रास्ते पर चल रहा है, मजबूत भारत की ओर चल रहा है, इसकी भी दृष्टि उसमें से हमको मिलती है। और उस प्रेरणा के साथ हम अंबेडकर के जीवनी पर जीने वाले करोड़ों लोग हमारे साथ आगे बढ़ते हैं। इस बात को हमको समझना चाहिए। मित्रों, बहुत सी स्कीम्स आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस दृष्टि से चलाई है, वो भी हम सबको पता है, जिसको हम रखना चाहते हैं। मैं यहां बंगाल में हूं। हमारे आज राष्ट्रीय एससी मोर्चा के अध्यक्ष और बाकी लोग दिल्ली में 130वीं जन्म जयंती मना रहे हैं और सभी नेता इस दृष्टि से बातचीत कर रहे हैं। जब मैं बंगाल की भूमि पर हूं तो मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि मुझे दुख होता है कि यहां की सरकार, ममता जी की सरकार, दलित विरोधी एक्टिविटी करती है और ये हमको समझना चाहिए। अभी शीतलकुची में घटना घटी, 4 लोग मारे गए सीएपीएफ के कारण। हमें दुख है। घटना कुछ भी थी वो मालूम है, घटना के बारे में इलेक्शन कमीशन ने विस्तृत रूप से बताया है, लेकिन किसी की जान गई, हमें दुख हुआ। लेकिन हमें दुख है कि ममता जी, आनंद बर्मन 22 साल का बेटा, राजवंशी समाज का बेटा, दलित समाज का बेटा, पहली बार वोट देने जा रहा था, उसको टीएमसी के गुंडों ने, उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई और एक शब्द ममता जी नहीं बोलती है। ये एक आजाद भारत में 21वीं शताब्दी में हम भारत देखते हैं और टीएमसी की कार देखते हैं हालचाल, तो हमें दुख भी होता है। और दुख के साथ साथ किस तरीके से वर्तमान सरकार दलित विरोधी नाम कर रही है, इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। एक शब्द नहीं बोला, अभी तक नहीं बोला। क्या वो आनंद वर्मा बंगाल का बेटा नहीं था, भारत का बेटा नहीं था? क्या वो दलित समाज का बेटा पहली बार वोट देने गया था? क्या गलती थी? और लाइन से निकल करके जब वापस आ रहा था तो उसको मार दिया गया, हॉस्पिटल में ब्रॉड डेड बताया गया और एक शब्द टीएमसी के द्वारा कुछ नहीं बोला जाता है। यह हमको ध्यान आता है। हम अंबेडकर यात्रा निकालते हैं, हम अंबेडकर जी की जीवनी को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, हम अंबेडकर यात्रा को लेकर के आगे बढ़ते हैं, उस पर टीएमसी के गुंडे अटैक करते हैं। यात्रा में